स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको भाग करना सिखाने वाला हूं। तो आप लोग ध्यान से देखिए कैसे भाग करते हैं। तो मेरी बात को जब आप ध्यान से सुनोगे, कैसे मैं सवालों को लगा रहा हूं, देखिए एक दो सवाल मैं आपको बताऊंगा, भाग के सारे नियम उसमें समाहित हो जाएंगे। कैसा भी होगा आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो उस नियम को ध्यान से सुनना है। जैसे यहाँ पर आपके पास एक अंक वाली संख्या है, तो यहाँ से हम पहले एक ही अंक लेते हैं, भाग चला जाता है, ठीक है। नहीं तो 2 अंक ले लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास संख्या 9 है, यहाँ से हमने 1 अंक लिया, देखिए हमारा भाग चला जा रहा है, ठीक है। 9 का पहाड़ा आपको ऐसे पढ़ना है कि यहाँ पर जो संख्या 9 आप देख रहे हो, 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बराबर होगा तो चलेगा, कम होगा तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। इतनी बात समझ गए। तो 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि भाई 9 से ज़्यादा ना हो। देखिए 9 1 के 9, 9 दूनी 18, 2 बार में ज़्यादा हो जा रहा है ना, हम एक बार पढ़ेंगे। तो हमने एक बार पढ़ा, 9 1 के क्या आ गया, हमारे पास 9 आ गया। घटाओ का चिन्ह लगाइए, 9 में से 9 घटाओगे 0 आ गया, ठीक। अब आप एक अंक उतार सकते हो, केवल और केवल आप एक ही अंक उतार सकते हो, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। हमने एक अंक उतार लिया, अब भाग जा ही नहीं रहा, तो क्या काम करेंगे। और आपको पता है कि 9 का पहाड़ा में ऐसे पढ़ना है कि 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपने पढ़ लिया भैया 9 1 के 9, आपने कहा कि हमने एक बार पढ़ा, एक बार पढ़ो तब भी 1 से ज़्यादा हो जा रहा है ना, 9 आ जा रहा है। तो अब आप क्या करोगे, 0 बार पढ़ोगे। यहाँ पर ये जो 0 आने का नियम होता है, इसको भी आप लोग समझ गए। चलिए, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 0। भाई 9 का पहाड़ा 0 बार पढ़ा, 9 शून्य शून्य, यहाँ पर शून्य आ गया, 1 में से 0 घटाओगे 1 आ गया। अब आप एक अंक उतार सकते हो, तो आपने यहाँ पर एक अंक उतार लिया, आपके पास संख्या 18 हो गई। हो सकता है कि आपके गुरुजी आपसे 2 अंक उतरवा देते होंगे, तो ये जो 20 का स्टेप है ये गायब कर देते हैं और आपसे डायरेक्टली 0 लगवा देते हैं। तो 0 कैसे आया, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, अब आप ध्यान से देखिए, 9 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 18 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपने पढ़ना शुरू किया, देखिए 9 1 के 9, 9 दूनी 18, 2 बार पढ़ रहे हैं, 18 आ जा रहा है, तो हम 2 ही बार पढ़ेंगे। हमने 2 बार पढ़ा, यहाँ पर हमारे पास 18 आ गया। अब आप घटा लीजिए, 8 में से 8 घटाया 0, 1 में से 1 घटाया 0। अब देखिए आप एक अंक उतार सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक अंक उतार लिया, हमारे पास संख्या 7 है। 9 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 7 से ज़्यादा ना हो। तो आपने पढ़ना शुरू किया, 9 1 के 9, एक बार पढ़ा तो ज़्यादा हो गया, तो कोई बात नहीं, हम 0 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने पहाड़ा 0 बार पढ़ा, तो हमारे पास 0 आ गया। अब 7 में से 0 घटाओगे 7 आया। अब आप एक अंक उतार सकते हो, तो मैंने यहाँ पर एक अंक उतार लिया, हमारे पास संख्या हो गई है 75, ठीक है। 9 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो 75 से ज़्यादा ना हो। देखिए 9 8 72, 9 9 81, 9 बार पढ़ रहे हो, ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम 8 बार पढ़ेंगे। तो हमने 8 बार पढ़ा, 9 8 क्या हो गया 72। घटा लीजिए, 5 में से 2 घटाया 3 आया, 7 में से 7 घटाया 0 आया। अब आप लोग ध्यान से देखिए, क्या आपके पास कोई और अंक उतारने के लिए है? नहीं है। तो यहाँ पर ये जो आपके पास हो गया, यही आपका भाग हल हो चुका है। यहाँ पर जो संख्या आपके पास आई बची हुई, ये शेषफल कहलाती है। क्या कहलाती है? शेषफल। भाग देने के बाद जो फल आपको प्राप्त हुआ है वो भागफल, यही आपका भागफल है। आपने जिस संख्या से भाग दिया है, आपने 9 से भाग दिया है ना, तो जो संख्या 9 है इसे भाजक कहते हैं। जिस संख्या में आपने भाग दिया, इसमें आपने भाग दिया है, तो ये जो संख्या है आपकी भाज्य कहलाती है। समझ गए? चलिए, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको उत्तर की जांच भी करना सिखा दूं, क्योंकि ये जो भाग आपने किया है वो सही किया या गलत किया, भाई हमेशा तो आपके गुरुजी आपके साथ नहीं होंगे, हो सकता है कि आपको पढ़ाने वाला भी कोई ना हो। तो आप लोग कैसे चेक करोगे कि जो आपने किया वो सही है? चेक करना जरूरी है ना, नहीं तो आप लगाते चले जाओगे, गलत सही करोगे पता ही नहीं पाओगे। तो चेक कैसे करोगे, उत्तर की जांच करना मैं आपको सिखा रहा हूं। देखिए, उत्तर की जांच कैसे करोगे, फॉर्मूला होता है इसके लिए, ध्यान से समझ लीजिए। जो आपका भाज्य है, ये जो आपका भाज्य है ये बराबर होना चाहिए किसके? भाजक गुणे भागफल। भाजक गुणे में भागफल,
और धन शेषफल के। तो आपका भाज्य कितना देखिए 91,875। तो 91,875 भाजक क्या है देखिए 9 है। नाम इसीलिए जानना जरूरी है, देखिए ठीक है। तो भाजक आपका 9 है, भागफल कितना है 10,208, 10,208 और शेषफल कितना देखिए 3 है। सॉल्व कर लीजिए। 9 का गुणा 8 से किया, 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 0 0 7 जोड़ दिया, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 0 0 1 हो गया और 9 1 के 9 प्लस में क्या है 3, जोड़ लीजिए। 3 में 2 जोड़ा 5 हो गया, यहाँ से 7, यहाँ से 8, यहाँ से 1, यहाँ से 9। अब स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से देखिए, क्या आपका जो बाएं हाथ की तरफ है यानी कि जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर है? देख लीजिए 91,875 इस तरफ है, 91,875 इस तरफ है। इसका मतलब जो हमारा बायां पक्ष है वो बराबर है दाएं पक्ष के। जब आपका बायां पक्ष बराबर हो दायां पक्ष के तो आपका भाग क्या होता है? सही होता है। ठीक है, तो उत्तर की जांच भी करना आप लोग सीख गए। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखिए, भाग करने का नियम वही है जो मैंने आपको सिखा दिया। अब आप ध्यान से देखिए 6 का पहाड़ा, भाई 1 अंक वाली संख्या तो यहाँ से हम 1 ही अंक लेंगे, आपने 8 ले लिया। 6 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 8 से ज़्यादा ना हो, तो हमने एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ोगे 12 हो जा रहा है यानी कि ज़्यादा, तो एक ही बार पढ़ेंगे। 6 के 6 हो गया, घटा लिया, 8 में से 6 घटाए तो 2 आया। अब आप 1 अंक उतार सकते हो, मैंने 1 अंक उतार लिया, हमारे पास 24 हो गया। 6 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 4 बार पढ़ रहे हो, 24 के बराबर आ रहा है तो पढ़ दो। इसी बात का ध्यान रखना, ज़्यादा ना हो। 4 में से 4 घटाया 0, 2 में से 2 घटाया 0। अब आप 1 अंक उतार सकते हो, मैंने यहाँ पर 1 अंक उतार लिया 3। अब देखिए 6 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब आप एक बार पढ़ रहे हो तब ज़्यादा हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, हम 0 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 0 ऐसे ही आता है। ठीक है, तो 0 बार पढ़ा 0 आ गया, 3 में से 0 घटाया 3 आ गया। अब आप 1 अंक उतार सकते हो, तो मैंने 1 अंक उतार लिया, यहाँ पर हमारे पास 35 हो गया। 6 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 35 से ज़्यादा ना हो। देखिए 6 पंचे 30, 6 छः के 36, 6 बार पढ़ रहे हो 36 आ रहा ना, 35 से ज़्यादा हो जा रहा है तो हम 5 बार पढ़ेंगे। तो 6 पंचे 30 हो गया, घटा लिया, 5 में से 0 घटाया 5 और 3 में से 3 घटाया तो 0 आ गया। ठीक, चलिए स्टूडेंट्स देखिए, अब आप 1 अंक उतार सकते हो, मैंने 1 अंक उतार लिया, हमारे पास संख्या हो गई है 57। 6 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 57 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए 6 9 54, 9 बार में 54 आ रहा, 10 बार पढ़ नहीं सकते, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर 10 बार पढ़ना होता तो यहाँ पर 6 होता, जब 6 होता तो हम एक ही बार पढ़ लेते। ठीक, तो 9 बार आप पढ़ोगे, 6 9 54, घटा लिया, 7 में से 4 घटाया 3 आया और 5 में से 5 घटाया क्या आया 0। अब आप ध्यान से देखिए, आपके पास शेषफल क्या आ चुका है 3 और भागफल 14,059 और ये आपका भाज्य है, ये आपका भाजक है। नाम तो जैसे यहाँ पर वैसे यहाँ पर। उत्तर की जांच आप स्वयं करोगे। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास संख्या है 17, 17 से भाग देना है 84 98 में। कैसे भाग दोगे? देखिए 2 अंक वाली संख्या तो यहाँ से आप 2 अंक लोगे। 17 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 84 से ज़्यादा ना हो। 17 3 51, 17 चौके 68, 17 25 85, 5 बार में ज़्यादा हो जा रहा है तो 4 बार पढ़ेंगे। तो 17 चौके क्या होता है 68, 68 लिख दिया। घटाइए, 14 में से 8 घटाया 6 आया, 7 में से 6 घटाया 1 आया। अब आप 1 अंक उतार सकते हो, हमारे पास हो गया 169। अब देखिए 169 है ना, 17 चौके 68, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 नवैया 153। तो 9 बार पढ़ोगे तो 9 बार हमने पढ़ा, 153 आ गया। घटाइए, 9 में से 3 घटाए 6 आया, 6 में से 5 घटाए 1 आया। आपके पास 16, यहाँ पर क्या आ गया 8 आपने उतार लिया है। आपके पास संख्या हो गई 168, तो 9 बार ही पढ़ोगे। 17 नवैया 153, घटा लिया, 8 में से 3 घटाया 5 आया, 6 में से 5 घटाया तो 1 आया। तो स्टूडेंट देखिए 1 में से 1 घटाओगे 0। अब क्या आपके पास कोई और अंक उतारने के लिए है? नहीं है, तो बस आपका भाग हल हो चुका है। यहाँ पर जो संख्या आपके पास बची ए शेषफल कहलाती है। यहाँ पर ए आपका क्या है
भागफल है। ये जो संख्या है ये आपकी क्या है, भाज्य है, और जिस संख्या से आपने भाग दिया है वो आपकी भाजक है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, उसको आप लोग सॉल्व करोगे। और हाँ, ईमानदारी के साथ एक ही बार में सॉल्व करना है आपको। जो भी भागफल आएगा उसे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना रहेगा, ठीक है। एक बार में भाग करना है, नहीं तो पता लगे 4 बार करो और चौथी बार सही हो जाए। नहीं, पहली बार में जो भी हो रहा है वही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने ले लिया। चलिए, हो सकता है क्या है कि हम आपको 17 से भाग देना है। हमने संख्या ले लिया है। आपको इसमें भाग देना है, ठीक है। जो भी भागफल होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर कोई आपको डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। चलिए, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।